दोस्तों, जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। जब जागो तभी सवेरा होता है। अगर आपको यह लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से बुरे कर्म किए हुए हैं और अब इन गलत कर्मों को सुधारने के लिए आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। दोस्तों, एक दिन बुद्ध श्रावस्ती के एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए पहुंचते हैं। जब गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आता। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं कि भिक्षम देय, परंतु भीतर से कोई आवाज़ नहीं आता और ना ही कोई व्यक्ति आता है। और बुद्ध दूसरे दरवाजे पर जाते हैं, परंतु कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। तीसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु उस द्वार से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाज़ा खुलता है, जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वो जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है कि क्षमा करें बुद्ध, परंतु मैं इस समय आप बाहर नहीं जा सकते हैं। अंगुलीमाल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने घरों के खिड़कियां और दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, कौन है ये अंगुलीमाल, कौन है और उससे इतना भय क्यों है? वह व्यक्ति कहता है कि अंगुलीमाल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या पुरुष, यहाँ तक कि कोई सन्यासी हो, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। महाराज प्रसन्नजीत के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उनसे पूछते हैं कि वो धन के लालच में ये सब करता है। वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, उसे तो धन का कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी आदमी को मारता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले के माला बनाता है, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। यह भी सुना है कि जब उसके गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएंगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बुद्ध कहते हैं, आभार हो आपका जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपा कर आप मुझे बाहर न जाने जाइए, क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय से अपनी राह छोड़ दूं, ऐसा मैंने कभी किया ही नहीं। मुझे भिक्षा मांगना तो देना पड़ता है। जन जन के हृदय में अंगुलीमाल भय कम होगा। फिर वो व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत ही खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, वो खतरनाक नहीं है, वो तो दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा क्योंकि मेरी आवश्यकता है। इतना कहते हैं बुद्ध उस व्यक्ति के पास चले जाते हैं और कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर एक सन्नाटा छाया हुआ होता है। दूर दूर तक न तो कोई मनुष्य न कोई पशु पक्षी दिख रहे होते हैं, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने अंगुलीमाल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में अंगुलियों की माला होती है। चेहरा और हाथ रक्त से भींगे हुए होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाएंगे, परंतु बुद्ध पर अंगुलीमाल के डरावने रूप का कोई असर नहीं होता है। बुद्ध कुछ क्षण तक मुस्कुराते हैं और शांत रहते हैं। उसके साथ अंगुलीमाल की तरफ देखते हैं, फिर उसकी बगल में से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख अंगुलीमाल को ये समझ नहीं आता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर मर जाते हैं या मुझे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं।
मैंने कई सन्यासियों को मारा है, परंतु मैंने आज तक ऐसा कोई सन्यासी व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नज़रअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा, या फिर हो सकता है कि यह देख नहीं सकता हो। परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो अपने गले की माला पूरी करनी है। अंगुलीमाल बुद्ध को आवाज़ लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी बुद्ध अंगुलीमाल को नज़रअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। अंगुलीमाल बहुत ज़्यादा क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज़ लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी बुद्ध अंगुलीमाल को नज़रअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। अंगुलीमाल तीसरी बार ज़्यादा क्रोध में होकर आवाज़ लगाता है, ए साधु रुक। बुद्ध रुकते हैं, अंगुलीमाल के पास जाता है और कहता है, मेरे आदेश के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? मैं तो बहुत ही पहले से रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। अंगुलीमाल ये समझ ही नहीं पाया कि पता कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वो इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी डर नहीं रहा है। अंगुलीमाल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, ए साधु तुझको मुझसे भय नहीं लग रहा है? क्या मैं आदि मानव हूँ? बुद्ध कहते हैं कि नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात सुनकर अंगुलीमाल के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वो इस बात को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है कि ए साधु तूने ये क्यों कहा कि तू कब रुक चुका है, जबकि तुम तो चल रहा था, और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं कि मैं बहुत ही पहले रुक चुका हूँ, यानी मैंने ऐसे सारे बुरे कृत्य करना पहले ही छोड़ दिया जिससे भी व्यक्ति को कष्ट पहुँच सकते हैं। जब जीना चाहते हैं सब बस तुम्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के ये शब्द दोबारा से अंगुलीमाल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वह दोबारा से बुद्ध की बातों को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है। इस बार और क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटारी रख देता है, जिससे वो लोगों की हत्या करता था, और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है कि मानव नहीं, मैं तो प्रेम हूँ, ना ही करुणा हूँ। सिर्फ छल और कपट हैं, इसलिए मैं सबकी हत्या करूँगा और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम लोगों ने बहुत ही दुख दिया है। अंगुलीमाल क्रूर करता है, मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया से ये सभी अज्ञान की संतानें हैं, परंतु वो व्यक्ति है जिसमें दया, करुणा और सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। अंगुलीमाल यदि जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो वो दयावान भी हैं। बस तुम्हें अपनी आँखों से इस अंधेपन की इस पट्टी को हटाना होगा जो तुम्हें केवल बुरा ही दिखा रही है। तीसरी बार बुद्ध शब्दों को सुनकर अंगुलीमाल का खुद पर यह संयम हट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पहली बार उसे अपना आपा इतना कमज़ोर क्यों महसूस हो रहा है। वो कोशिश तो करता है क्रोध की, किंतु कर नहीं पाता। वो बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोध को होने का नाटक करके बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं कि मैं व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागृत हूँ और यह सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। अंगुलीमाल, तुम अनजाने में घृणा के पद पर हो, बस तुम इस रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी ये क्षमता है कि तुम दया और करुणा कोई पद पर भी चल सकते हो। इतना सुनते ही अंगुलीमाल के हाथ से कटारी जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई तब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा। अंगुलीमाल रोते हुए बुद्ध से पूछता है, क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? हाँ, मैं ही हूँ। मैं तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर अंगुलीमाल कहता है, परंतु मैं अब बहुत ही दूर आ गया हूँ। मैंने बहुत हत्याएं करी, मेरे बहुत ही पाप करे हैं। मैं अब चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता हूँ और मेरा वापस लौटना अब संभव नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि असंभव कुछ नहीं है।
जब जागो तभी सवेरा। अंगुलीमाल कहता है, मैं अब पुनः जीवन की ओर नहीं मोड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुम इतनी चेतना और कि तुम जानते हो कि तुमने अब तक किया बहुत बुरा था। इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अंगुलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया उस दिन से तुम्हारा नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर अंगुलीमाल कहता है कि मैं कितने भी अच्छे काम कर लूँ परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं, अंगुलीमाल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया तो तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। अंगुलीमाल पूछता है, क्या हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है, तुम में असामान्य बुद्ध हैं। अंगुलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों से में गिर पड़ता है और कहता है, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे कृत्य करना छोड़ दिया है और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपा करके आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं कि मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संग से जुड़ता है। अंगुलीमाल उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। बुद्ध का भिक्षु बनने के बाद उसका नाम हिंसक बन जाता है। फिर बुद्ध ने जैसा उसका नाम रखा था वो वैसे ही ठीक वैसे बन चुका था। जब हिंसक प्रथम बार अन्य भिक्षुओं के साथ एक गांव में भिक्षाटन के लिए जाता है तो गांव के लोग उससे बदला लेने के लिए उसे लाठी से डांटने से पीटने लगते हैं। जब ये बात बुद्ध को पता चलती है तो वे तुरंत उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंचते हैं और अपने शरीर को उन लाठी डंडों के बीच में ले आते हैं जो हिंसक को पड़ रहे थे। बुद्ध को देखकर ये गांव वाले डंडे और पत्थर मारना बंद कर देते हैं। सभी लोग बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, क्यों आप इस हत्यारे अंगुलीमाल की रक्षा क्यों कर रहे हैं? न जाने कितनी लोगों की जानें ली हुई हैं इसने। बुद्ध कहते हैं, अब ये अंगुलीमाल नहीं बल्कि इसका नाम अब अहिंसक है। अब यह आपकी तरह एक मानव है। वे गांव वाले कहते हैं, ऐसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। बुद्ध कहते हैं, ये बदल चुका है, बस आप सब लोग इसे अपनी पुरानी दृष्टि से देखना नहीं चाहिए। यदि अंगुलीमाल होता तो यह आप में से किसी भी इतनी साहस बल या होता है कि इसे कोई एक अंगुली भी ला सके। यह आपका हर बार खाता रहा और इसने आप पर कभी पलटकर वार किया नहीं ना? ये क्या परिवर्तन आपको नहीं दिखा? आज इसने अपना लहू बहा से अपने सारे बुरे कर्मों को धो डाले। आप लोगों के द्वारा इतनी मार खाने के बाद भी इसकी आंखों में आपके लिए क्रोध नहीं है। क्या ये बदलाव आपको नहीं दिख रहा है या तो बदल गया है? परंतु आप कब बदलोगे? इतने में से उन गांव वालों में से एक स्त्री कहती है, यह परिवर्तन मैंने स्वयं देखा है। वो स्त्री गांव वालों से कहती है, आप में से कौन सा ऐसा है जो दूसरों के दुख में दुखी हो, दूसरों की पीड़ा ना सहन कर पाए? वो तो उस हर प्रकार की सहायता प्रदान करे और ऐसा इन भिक्षुओं ने किया है। 2 दिन पहले एक व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था और उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। तब मैं वहाँ से गुजर रही थी, इसलिए मैं दौड़कर दौड़ी गई। स्त्री की पीड़ा बढ़ती जा रही थी। घना जंगल होने के कारण उसे कहीं ले जाया नहीं जा सकता। तब यह भिक्षु वहाँ आ पहुँचा और इसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बहन? मैंने बताया कि यह स्त्री बहुत पीड़ा से पीड़ित है और इस घने वन में कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। तब यह कष्ट भोगेगी। कहीं भिक्षुओं इसके बच्चे के प्राण न चले जाएं। फिर इस भिक्षु ने मुझे कहा कि ऐसा नहीं होगा, मैं अभी अपने गुरु के पास जाऊंगा, वे अवश्य ही इसके कोई मार्ग दिखाएंगे। इतना कहकर यह भिक्षु दौड़कर वहाँ से चला गया। बुद्ध कहते हैं, फिर व्यवस्थित होकर अहिंसक मेरे समक्ष आया और मेरे पैरों में गिरकर कहने लगा, बुद्ध का एक स्त्री गहन पीड़ा प्रसव हुआ है और उसकी पीड़ा बढ़ती जा रही है, कहीं माँ और बच्चे को कुछ ना हो जाए। ये सब सुनकर बुद्ध ने कहा कि दौड़कर जाओ और उसे कहो, बहन, जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है मैंने जानबूझकर किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया। मेरे सत्कर्म तुम्हारा सुरक्षा कवच बने।
और आपके भिक्षुओं की रक्षा करें। ऐंसक ने मुझे कहा, परंतु यह तो असत्य होगा बुद्ध। सत्य तो यही है कि मैंने आज तक बहुत से प्राणियों को कष्ट पहुंचाया है। यदि मैंने ऐसा कहा तो वो माता और शिशु उसी समय क्षण त्याग देंगे। फिर बुद्ध ने कहा, तुम जाओ उस स्त्री से कहो कि जिस बहन ने मेरा एक नाम जन्म हुआ है, मैंने सभी बुरे कर्मों को त्याग दिया है और उस दिन से मैंने किसी प्राणी को कष्ट देना नहीं पहुंचाया है, और मेरे सत्कर्म पर आपका सुरक्षा कवच बने और आपकी भिक्षुओं की रक्षा करे। ऐंसक ने बुद्ध से पूछा, क्या मेरे सत्कर्म उन्हें बचा सकते हैं? बुद्ध ने कहा, अवश्य यह तुम्हारी अपनी कमाई हुई है, या तो तुम इसे अपने लिए बचा सकते हो या फिर किसी पराये खर्च कर दो। अपने कमाए सत्कर्म को किसी पराये पर न्यौछावर करने से पहले ऐंसक ने एक क्षण नहीं सोचा, और वो उसी समय स्त्री और उसके शिष्य की जान बचाने के लिए वहां चला गया। वह स्त्री कहती है कि यहाँ एक भिक्षु दौड़कर आया और अभी भी वो स्त्री गहन पीड़ा से जूझ रही है। इसने अपने दोनों हाथों जोड़े और आंखें बंद करके कहने लगा, बहन, जिस क्षण में भिक्षु बना हूँ उस क्षण के बाद मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी प्राणी को कष्ट पहुँचे। मेरे सत्कर्म आपके लिए सुरक्षा कवच बने और आपके भिक्षुओं की रक्षा करें। और इतना कहते ही उस स्त्री ने अपने बच्चों को जन्म दे दिया। फिर बुद्ध कहते हैं कि दूसरों के दुख से दुखी होने वाला व्यक्ति अहिंसक कैसे किसी को दुख दे सकता है? यदि ये भिक्षु बन गया सच्चा न होता तो वह स्त्री कब से अपने प्राण त्याग चुकी होती। फिर अहिंसक ने बुद्ध से कहा कि इन्हें मत रोकिए बुद्ध, इन्हें मारने दीजिए, तब तक मारने दीजिए जब तक कि इनके मन का क्रोध शांत ना हो जाए। फिर बुद्ध अहिंसक को कहते हैं कि कर्म और गुणों के भंडार को जो तुमने अपने नाम अहिंसक को सिद्ध कर दिया। बुद्ध अपने उस स्त्री की बात सुन के गाँव वाले कहते हैं, आप सही कह रहे हैं, बुद्ध अहिंसक बदल चुका है और इससे ही देखना मैं भूल गई थी। इस कहानी में हमें यह सीखने को मिलता है कि लोग सोचते हैं कि उन्हें बहुत सारे गलत काम किए हैं, अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि चाहे आपने अब तक कितने भी बुरे काम क्यों ना किए हों, लेकिन अगर आप एक अच्छा विचार अपने मन में लाते हैं कि अब मेरे कुछ सही करना है, तो वह विचार आपके रूपांतरण का एक कारण बन सकता है। पर सबसे ज़रूरी बात यही है कि क्या आपने पहला कदम उठाने के लिए तैयार हो। दोस्तों, अगर आप अपना कदम उठाने के लिए तैयार हो तो निश्चित तौर से आपको यह कहानी आपके जीवन में एक सफल उद्देश्य देगी। दोस्तों, ये कहानी आपको एक अच्छा मोड़ देगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हुई है तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और लोगों को जागरूक करें। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।